अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने रीजा हेंड्रिक्स और रासी वैन डर डुसेन के विकेट जल्दी ही गवा दिए। रीजा हेंड्रिक्स ने 12 और रासी ने 1 रन बनाया। पहले 10 ओवर में अगर बांग्लादेश का दबदबा रहा तो इसके बाद दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों की टूटी बोली। बांग्लादेश के स्पिनरों ने शुरू में उनको दबाव में रखा, लेकिन डिकॉक जैसे बल्लेबाज को लंबे समय तक मौन नहीं रखा जा सकता था। उन्होंने कप्तान शाकिब अल हसन पर छक्का जड़कर खामोशी तोड़ी, जबकि महमूदुल्लाह पर रिवर्स स्वीप से लगाया गया उनका छक्का दर्शनीय था। डिकॉक ने ठीक 100 गेंद पर वर्तमान टूर्नामेंट का अपना तीसरा और वनडे करियर का 20वां शतक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने अधिक तेजी दिखाकर शोरीफुल पर छक्का लगाया तथा शाकिब के 1 ओवर में 2 छक्के और 2 चौके जड़कर 22 रन बटोरे। तब लग रहा था कि डिकॉक वनडे में अपना पहला दोहरा शतक लगाने में कामयाब रहेंगे, लेकिन उन्होंने हसन महमूद की गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट पर उछाल दी, जहां नासुम अहमद ने उसे बड़ी खूबसूरती से कैच में बदल दिया। क्लासन को देखकर लग रहा था कि वह इंग्लैंड के खिलाफ पिछले मैच में खेली गई अपनी 109 रन की पारी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने शुरू से आक्रामक रवैया अपनाया। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान के 1 ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाया, जबकि मिलर ने शोरीफुल के ओवर में यही कारनामा दिखाया। क्लासन हसन महमूद के धीमे बाउंसर पर स्वीपर कवर पर कैच देने के कारण अपना लगातार दूसरा शतक पूरा नहीं कर पाए और 90 पर आउट हो गए। इस तरह से अंत में दक्षिण अफ्रीका ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भी बांग्लादेश को 149 रन से बड़ी हार कर दी है और बांग्लादेश को इस टूर्नामेंट से लगभग बाहर ही कर दिया है। आपको बता दें कि भारत का अगला मुकाबला 29 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ खेला जाएगा। हेनरी क्लासन और क्विंटन डी कॉक की आंधी में उड़ी बांग्लादेश की टीम साउथ अफ्रीका ने 230 रन से धोया। जहां वर्ल्ड कप 2023 के 23वें मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रनों से हरा दिया है। टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका की यह चौथी जीत है। उसे नीदरलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। साउथ अफ्रीका के अब 8 अंक हो गए हैं इस मैच को जीतकर और वो भारत के बाद दूसरे नंबर की टीम बन गई है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवर में 382 रन बनाए। शानदार फॉर्म में चल रहे क्विंटन डी कॉक ने 174 रनों की शानदार पारी खेली। हेनरी क्लासन ने 90 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश 46.4 ओवर में 233 रन बनाकर ढेर हो गई। बांग्लादेश के लिए महमूदुल्लाह ने सबसे ज्यादा 111 रन बनाए। उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं जड़ पाया। दक्षिण अफ्रीका के लिए जॉनसन ने 2, विलियम्स ने 2, कोएट्जी ने 3, रबाडा ने 2 और केशव महाराज ने 1 विकेट लिया। दक्षिण अफ्रीका ने खराब शुरुआत से उबरकर 5 विकेट पर 382 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। डिकॉक ने 140 गेंद पर शानदार 174 रन बनाकर वर्तमान टूर्नामेंट में अपना तीसरा शतक ठोक दिया है। उनकी पारी में 15 चौके और 7 छक्के शामिल रहे। उन्होंने कप्तान एडन मार्क्रम के साथ तीसरे विकेट के लिए 131 रन की साझेदारी करके टीम को शुरुआती झटकों से उबारा। मार्क्रम ने 69 गेंदों में 60 रन बनाए। डिकॉक ने इसके बाद क्लासन के साथ चौथे विकेट के लिए केवल 87 गेंदों पर 182 रन जोड़ दिए। क्लासन ने केवल 49 गेंद में 90 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। उन्होंने डेविड मिलर के साथ मिलकर केवल 25 गेंदों पर 65 रन की साझेदारी की। डेविड मिलर ने 15 गेंदों पर नाबाद 34 रन बनाए। इससे दक्षिण अफ्रीका अंतिम 10 ओवर में 144 रन जोड़ने में सफल रहा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरे दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने रीजा हेंड्रिक्स और रासी वैन डर डुसेन के विकेट जल्दी ही गवा दिए। रीजा हेंड्रिक्स ने 12 और रासी ने 1 रन बनाया। पहले 10 ओवर में अगर बांग्लादेश का दबदबा रहा तो इसके बाद दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों की टूटी बोली। बांग्लादेश के स्पिनरों ने शुरू में उनको दबाव में रखा, लेकिन डिकॉक जैसे बल्लेबाज को लंबे समय तक मौन नहीं रखा जा सकता था। उन्होंने कप्तान शाकिब अल हसन पर छक्का जड़कर खामोशी तोड़ी, जबकि महमूदुल्लाह पर रिवर्स स्वीप से लगाया गया उनका छक्का दर्शनीय था। डिकॉक ने ठीक 100 गेंद पर वर्तमान टूर्नामेंट का अपना तीसरा और वनडे करियर का 20वां शतक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने अधिक तेजी दिखाकर शोरीफुल पर छक्का लगाया तथा शाकिब के 1 ओवर में 2 छक्के और 2 चौके जड़कर 22 रन बटोरे। तब लग रहा था कि डिकॉक वनडे में अपना पहला दोहरा शतक लगाने में कामयाब रहेंगे, लेकिन उन्होंने हसन महमूद की गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट पर उछाल दी, जहां नासुम अहमद ने उसे बड़ी खूबसूरती से कैच में बदल दिया। क्लासन को देखकर लग रहा था कि वह इंग्लैंड के खिलाफ पिछले मैच में खेली गई अपनी 109 रन की पारी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने शुरू से आक्रामक रवैया अपनाया। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान के 1 ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाया, जबकि मिलर ने शोरीफुल के ओवर में यही कारनामा दिखाया। क्लासन हसन महमूद के धीमे बाउंसर पर स्वीपर कवर पर कैच देने के कारण अपना लगातार दूसरा शतक पूरा नहीं कर पाए और 90 पर आउट हो गए। इस तरह से अंत में दक्षिण अफ्रीका ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भी बांग्लादेश को 149 रन से बड़ी हार कर दी है और बांग्लादेश को इस टूर्नामेंट से लगभग बाहर ही कर दिया है। आपको बता दें कि भारत का अगला मुकाबला 29 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ खेला जाएगा।
हेनरी क्लासन और क्विंटन डी कॉक की आंधी में उड़ी बांग्लादेश की टीम साउथ अफ्रीका ने 230 रन से धोया। जहां वर्ल्ड कप 2023 के 23वें मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रनों से हरा दिया है। टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका की यह चौथी जीत है। उसे नीदरलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। साउथ अफ्रीका के अब 8 अंक हो गए हैं इस मैच को जीतकर और वो भारत के बाद दूसरे नंबर की टीम बन गई है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवर में 382 रन बनाए। शानदार फॉर्म में चल रहे क्विंटन डी कॉक ने 174 रनों की शानदार पारी खेली। हेनरी क्लासन ने 90 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश 46.4 ओवर में 233 रन बनाकर ढेर हो गई। बांग्लादेश के लिए महमूदुल्लाह ने सबसे ज्यादा 111 रन बनाए। उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं जड़ पाया। दक्षिण अफ्रीका के लिए जॉनसन ने 2, विलियम्स ने 2, पोइट्जी ने 3, रबाडा ने 2 और केशव महाराज ने 1 विकेट लिया। दक्षिण अफ्रीका ने खराब शुरुआत से उबरकर 5 विकेट पर 382 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। डिकॉक ने 140 गेंद पर शानदार 174 रन बनाकर वर्तमान टूर्नामेंट में अपना तीसरा शतक ठोक दिया है। उनकी पारी में 15 चौके और 7 छक्के शामिल रहे। उन्होंने कप्तान एडन मार्क्रम के साथ तीसरे विकेट के लिए 131 रन की साझेदारी करके टीम को शुरुआती झटकों से उबारा। मार्क्रम ने 69 गेंदों में 60 रन बनाए। डीकॉक ने इसके बाद क्लासन के साथ चौथे विकेट के लिए केवल 87 गेंदों पर 182 रन जोड़ दिए। क्लासन ने केवल 49 गेंद में 90 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। उन्होंने डेविड मिलर के साथ मिलकर केवल 25 गेंदों पर 65 रन की साझेदारी की। डेविड मिलर ने 15 गेंदों पर नाबाद 34 रन बनाए। इससे दक्षिण अफ्रीका अंतिम 10 ओवर में 144 रन जोड़ने में सफल रहा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरे दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने रीजा हेंड्रिक्स और रासी वंडर डुसेन के विकेट जल्दी ही गवा दिए। रीजा हेंड्रिक्स ने 12 और रासी ने 1 रन बनाया। पहले 10 ओवर में अगर बांग्लादेश का दबदबा रहा तो इसके बाद दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों की तूती बोली। बांग्लादेश के स्पिनरों ने शुरू में उनको दबाव में रखा, लेकिन डीकॉक जैसे बल्लेबाज को लंबे समय तक मौन नहीं रखा जा सकता था। उन्होंने कप्तान शाकिब अल हसन पर छक्का जड़कर खामोशी तोड़ी, जबकि महमूदुल्लाह पर रिवर्स स्वीप से लगाया गया।